नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट बंथौर। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आज भी दो जगह हमारे सैन्य शक्ति के साथ मुठभेड़ जारी है, जिसमें दो आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सुबह करीब 7 बजे दो पैरा एसएफ सेना की 11 RR 7वीं असम राइफल और एसओजी किश्तवाड़ के जवानों द्वारा सिंहपुरा चतरू में तलाशी अभियान शुरू करने के बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। अब इसमें जो बताया जा रहा है वो ये है, खबर है सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के साथ उच्च कोटि का जो अलर्ट अभियान हमने जारी रखा हुआ है, उसी दौरान जो गोलाबारी उधर से हो रही थी, उसमें दो आतंकवादी मारे गए हैं और मुठभेड़ अभी तक जारी है। इसका मतलब आतंकवादी दो से ज्यादा होने की उम्मीद है। दो मारे जा चुके हैं, 4 या 5 टोटल आतंकवादी वहां पर होने की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी गोलाबारी होने की भी खबर मिली है। इलाके की घेराबंदी की गई है, नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिंहपुरा चतरू में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। संयुक्त अभियान का नाम ऑपरेशन ट्रेसी रखा गया है, जिसमें गोलीबारी शुरू होने के बाद अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। सेना के व्हाइट नाइट कोर के ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आतंकवादियों को बेअसर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। अब इसमें जो व्हाइट नाइट हमारे क्रॉप्स हैं, उनका ये कहना है कि ऑपरेशन ट्रासी contact has been established with terrorists during a joint operation with Jammu Kashmir Police at Chatru, Kishtwar. Today morning, additional troops have been induced and operations are ongoing to न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट। मतलब टेररिस्ट जो वहां पर हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और कुछ खबरें और भी हैं जो हम आपको देना चाहते हैं।
बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के सिंहपुरा चटरू इलाके में से 3-4 आतंकवादियों को घेर लिया है और करंट न्यूज ये है कि उनमें से 2 को मार गिराया है। दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी के बाद 3 से 4 आतंकवादियों को, हो सकता है 5 भी हों, घेर लिया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है और जो गोलीबारी कर रहे हैं आतंकवादी, उनका जवाब भी दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि चटरू के सिंहपुरा इलाके में आतंकी छिपे हैं। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरा देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से गोलीबारी अभी भी जारी है। ऐसी उम्मीद है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। किश्तवाड़ के सब डिवीजन चटरू के सिंहपुरा इलाके में मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। पहलगाम घटना के पहले वहां इसी क्षेत्र में 3 आतंकवादियों को, पहले पुरानी घटना है ये, उनको मार गिराया गया था। यह क्षेत्र कश्मीर के अनंतनाग से लगता हुआ क्षेत्र है। हो सकता है कि ये आतंकी भी कश्मीर से ही आए हों। आतंकी जैशे मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में आतंकवादियों की तलाशी अभियान चल रहा है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा और भी सूचनाएं हम आपको देना चाहते हैं। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री राजस्थान की यात्रा पर भी हैं। जैसे कि बताया जा रहा था, सवेरे वो वहां पहुंचे हैं और बीकानेर और यहाँ देशनोक रेलवे स्टेशन पर इनॉग्रेशन उन्होंने करना था। करणी माता मंदिर में दर्शन करने हैं और 26,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लॉन्चिंग भी होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, हमारा डेलीगेशन दुनिया भर में जाने वाले थे। हमारे 2 डेलीगेशन बाहर भी पहुंच चुके हैं।
ठिकाने बार बार बदल रहे हैं। इसमें जंगलों में छिपे पहलगाम के आतंकी भी शामिल हैं। 113 गिरफ्तारियां हुई हैं, 20 लाख का इनाम। फिर भी एनआईए अभी खाली हाथ है और हम सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये उसी का नतीजा है। आज 22 मई है। पहलगाम की घटना जो वैश्रम में घाटी में हुई थी वो 22 अप्रैल को ही हुई थी। और वहां पर जो आज पूरा एक महीना हो गया है, उसमें जो हमारे पास 3 नाम थे जो पहलगाम घाटी में जिन्होंने हत्याएं की थी, वो थे आदिल, मूसा और अली। इन तीनों पर ही 20-20 लाख का इनाम रखा गया था। 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 113 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। उन्हीं की ढूंढने के, उनको तलाश करने के एवज में ही हमारी मिलिट्री जंगल, गुफाओं और पहाड़ी इलाकों में बने हाइड आउट्स में छिपे लोगों की तलाश कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सामने 1-2 दिन में सामने उसके रिजल्ट्स आने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है और कुछ रिजल्ट्स भी सामने आने का अंदेशा या ऐसी उम्मीद की जा रही है। जो अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे, उनमें तीनों आतंकियों के नाम थे अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा और सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। तीनों की खबर देने वालों के लिए 20-20 लाख रुपए की इनाम की घोषणा भी की गई थी। मूसा और अली पाकिस्तानी है। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में कमांडो रह चुका है। स्केच के साथ एक फोटो भी जारी की गई थी जिसमें 4 आतंकी घने जंगल में राइफल लिए खड़े हैं। इसमें मूसा और जुनैद अहमद भट्ट भी है। जुनैद को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिसंबर 2024 में दाची गांव के जंगलों में मार गिराया था। बाकी बचे 3 आतंकवादियों की तलाश में ही ये सिंहपुरा में जो अभी जो चल रही है मुठभेड़, उसी की हमने आपको सूचना दी है। और आज दिन में प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम होगा उसके विषय में, वैसे वो करणी मंदिर माता का जो है वहां पर वो पूजा अर्चना कर चुके हैं। उसकी भी अभी आपको रिपोर्ट आने वाले आज दिन भर में दी जाएगी। और ये अच्छी सूचना जो हमें प्राप्त हुई है कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और 2 जगह पर मुठभेड़ चल रही है। उसमें सिंहपुरा के अंदर जो आतंकवादी थे उनमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये सूचना हमें काफी सुकून देने वाली है। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे और एक आपसे प्रार्थना कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही इसका बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, जिससे हमें आपका सहयोग मिलता है और हमें अपनी बात कहने का बल भी मिलता है। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। आज आपको 2-3 एपिसोड में और बताया जाएगा कि भारत की तरफ से आतंकवादियों को घेरने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और कहां कहां कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।